तो कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद मैं आज आपके सामने फिर से आया हूं और भारतीय रेलवे माल गोदाम के नाम पर अभी तक फ्रॉड खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से मैं आपको आज लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे BRMGSS, जिसको लिखने से आप सबसे टॉप पे जो साइट खुली है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आप पाएंगे कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की साइट खुल गई। और ऊपर देखो महत्व घोषणा में क्या क्या लिखा है, आप उसको स्लो मोशन में दोबारा से पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि ये जो वेबसाइट है इनकी सिर्फ और सिर्फ यही एक आधिकारिक वेबसाइट है, इसके अलावा कोई वेबसाइट नहीं है। जिसके बाद इन्होंने नीचे अपना एक बैनर लगवाया है जिसमें इन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। टॉप पे लिखा है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ नोटिस, लिखा सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सूचित किया जाता है कि संगठन में निर्णय लिया गया है कि भारत के प्रत्येक रेल माल गोदाम किया गया है। बेटा है जोनल में, इसमें शॉर्ट में ये कहा गया है कि जितने भी जोनल है, मंडल है, रेलवे माल गोदाम है, समिति है, तो सूची के हिसाब से ये बनाएंगे, जिसमें इन्होंने कुछ 4 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है निर्धारित कारणों को एक गैंग बनाएंगे, गैंग मतलब यूनियन हो गया, और उस सूची में सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव होंगे सदस्य वही रखे जाएंगे। सूची पर उचित हस्ताक्षर मोहर करना अनिवार्य है और सूची की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 है और ये आदेश है राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय रेल माल गोदाम के द्वारा। अब इसको उसको हम खत्म करते हैं। इन्होंने एक नया ऑप्शन आ गया, सब्सक्राइब नाउ कैंसिल। भाई साहब, तो मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं, ये इनका पैसे लूटने का एक नया चलन चल गया है, ठीक है। अब हो सकता है ये हिंदुइज्म के नाम पे पैसा ले या मुस्लिम के नाम पे पैसा ले। इन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है, ओल्ड एज पेंशन, इक्वल वेज इक्वल वर्क, और PF के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से। और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, इन्होंने अचीवमेंट वर्क जोन और कमेटी मेंबर कौन कौन है। तो आप यहाँ पर जाके इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। जैसे हम पहले अचीवमेंट में गए और हमने कोशिश की कि इनकी अचीवमेंट आज तक क्या क्या हुई है ये देखने की एक बार कोशिश करेंगे। तो देखिए, इनकी अचीवमेंट के नाम पर इन्होंने एक डिटेल लिस्ट निकाल कर पकड़ा दी है, जो 2003, 2004 और ये टोटल 31 टाइप की लिस्ट है, जिसमें इन्होंने अपने विभाग द्वारा, महामंत्री, निजी सचिव द्वारा क्या क्या लिस्ट है, कैसी कैसी है, वो आप इन सब में जाके डिटेल देख सकते हो। और अब मेरा सवाल उन लोगों से है, तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ और आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये सोचते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक्चुअल में जॉब देता है। आपको मैं दिखा दूं, अगर वो जेन्युइन होता तो आपको यहाँ डिटेल मिल जाती। जैसे ऑल डिवीजन डाला, स्टेट वेस्ट बंगाल डाला, सर्च मारा तो इनके सामने क्या निकल के आता है हम ये देखना चाहेंगे। कोई भी डिटेल निकल के नहीं आई है, जबकि मेरा नेट बहुत सही चल रहा है। इन्होंने एक लिस्ट अपनी ये भी जारी की है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम के नाम पर जो भी पैसा लेता है, जितने भी लोग पैसे लेते हैं वो लोग नकली हैं, गलत हैं, उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। अब इन्होंने वेस्ट बंगाल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या ना क्या काम किया है। अभिषेक वर्मा, तेंदुलकर, पॉल, संदीप कुमार, निषाद है, यानी इन्होंने हिंदुओं में टॉप लेवल दे दिया, यानी ब्राह्मण टाइप में दे दिया, और लोअर लेवल भी दे दिया, SC कैटेगरी भी दे दी, एक अफरोज निषाद दे दिया, यानी मुस्लिम कैटेगरी भी दे दी। आपके सामने इन्होंने लिस्ट टॉप 10 लोगों की दी है। तो आप अगर इसे अभी भी असली समझ रहे हो तो मेरे भाई ये गलत है। बाकी हम बात करते हैं फेस टू फेस। दोस्तों, जो अभी तक हमने बात की उसमें मैंने आपको भारतीय रेलवे माल गोदाम की साइट पर जाकर दिखाया कि इनका क्या प्रोपेगेंडा है, क्या काम कर रहे हैं। वीडियो बहुत लेट आई है, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि कोई भी मुझे जेन्युइन अभी तक अपडेट नहीं मिली, तो मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं। आप सबके भी लगभग मैसेज आते हैं कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, और मैं सबको बता के थक गया। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है कि आपको जॉब देगा। जॉब के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। और
पैसे लेने के लिए इन्होंने एक वेबसाइट बना दी। और मैं ये नहीं कहता कि जो वेबसाइट है उसमें जो काम करे बंदे गलत है, लेकिन हाँ ये भी हकीकत है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम के नाम पर पैसा बहुत लूटा जा रहा है। सबसे टॉप पे जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम है। सेकंड नंबर पे आता है रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, जिसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं। ज्यादातर इसका जो नेटवर्क है कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस साइड ज्यादा है। मुझे बहुत से फोन, मैसेज और कमेंट आते हैं। मेरा थोड़ा बैकवर्ड लेने का रीजन ये था क्योंकि मैं समझा के लोगों को पागल हो गया। बहुत लोगों को समझ आया, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी बात को भरोसा नहीं करते। कहते हैं मैंने पैसा लिया है ये सब बोलने के लिए। तो देखो भाई, ऐसा नहीं होता। कोई भी किसी को पैसा देके खरीद नहीं सकता। और मुझसे अच्छा ये सब बातें आप जानते हो। आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, और आपसे कुछ जॉब की बात करता है, मैं ज्यादा नहीं, मैं 15 से 20 दिन का टाइम लेता हूँ। आप मेरे कहने पे पैसा मत दो। आप 15-20 दिन बाद खुद ही रियलाइज करोगे आपने पैसा ना देके कितना अच्छा काम किया। दूसरी चीज, अगर भाई आप एक लीडर हो, आप पैसा किसी दूसरे से मांग रहे हो, तो भाई ऐसी चीज गलत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत कुछ समझ आई होगी। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, कुछ आईडी दिखा दूंगा। हो सकता है आपको उससे कुछ एहसास हो कि आज तक उनको भी कोई जॉब नहीं मिली। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए ज्यादा लंबी बात नहीं करते। अगला वीडियो आपकी इस पर कमेंट करने के बिहाफ में डालूंगा। देखते हैं कैसे कैसे कमेंट आते हैं इस वीडियो पे और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी। तो उम्मीद करता हूँ, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव को, बस मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरी एक वीडियो से अगर 10 लोगों को भी फायदा पहुंचता है, उनका पैसा बच जाता है, तो मेरे लिए बहुत है भाई। मुझे नहीं चाहिए आप सबसे पैसा, नहीं चाहिए यूट्यूब से इस मामले पैसा, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, मैं कमाता हूँ। अभी आप ठीक है, एजुकेशन है। मुझ जैसा अगर आदमी फंस सकता है तो जाहिर सी बात है आप लोग भी फंसने में कोई बड़ी बात नहीं थी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरह से मैंने अभी यूट्यूब खंगाला और बस BRMGSS लिखा, तो बहुत सी वीडियो सामने आ गई। बैनर तले लोगों ने वीडियो डाल दी कि यहाँ पे मीटिंग, वहां पे मीटिंग। तो मीटिंग आप खुद सोचो, मैंने लास्ट वीडियो 5 से 6 महीने पहले डाली थी। क्या 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ मीटिंग होगी? मीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब बनता है भाई? कम से कम कुछ काम तो दिखे कि हाँ भाई इतनी ज्वाइनिंग हो गई। आज तक मेरा जो सिस्टम बैठा था, ये जो लफड़ा था, ये जब मैं फंसा था 2017 या 18 में फंसा था, तो क्या 17-18 से आज तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई? कोई तो एक ऐसा बंदा आ गया हो जो कहता है कि हाँ भाई मुझे लगे 3 साल हो गए, मेरी हर मंथ सैलरी आती है, या ये चीज है। कोई ऐसा बंदा नहीं है। आप खुद सोचो, दिमाग दौड़ाओ यार, कैसे काम चलेगा? तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो भेजे में जाएगा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी चली या लोगों तक पहुंची, तो मैं डेली शाम को कम से कम एक वीडियो डालूंगा, आपसे बात करने के लिए आऊंगा। क्योंकि बहुत लापरवाही दिखा दी मैंने, जिसकी वजह से पूरा फ्लो चार्ट चेंज हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आएगा और आप मेरा साथ जरूर दोगे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के बहकावे में ना हो और वही करो जो आपके समझ आता है। मिलते हैं आपके कमेंट सेक्शन में। आप भर भर के कमेंट करो, बातें करो, शेयर करो अपने दिल की बातें। आप कहाँ से हो, कौन सी लोकेशन है आपकी? देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। देखिए, रेलवे माल गोदाम शम्मी कुमार की आईडी बनी थी, ये देखो इन्होंने मुझे भेजी थी। अभी ये भारतीय रेलवे माल गोदाम की राजेश चंद का पूरा डॉक्यूमेंट बन गया था। इन्होंने पेमेंट जैसे की थी वो डिटेल आ गई थी। और ये देखो, ये रेलवे माल गोदाम का पहले मंडल का है, बंगाल से। ये देखो, ये संजय शीलधर, ये भी कोलकाता के थे। आप इसकी देखो पहले मॉडल का जो आई कार्ड है और जो डॉक्यूमेंट था। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सब झूठ है, ठीक है?